शी हल्क अटॉर्नी ऑफ लॉ फर्स्ट एपिसोड। मजा आया, सच में मजा आया। लिटरली शी हल्क सीरीज जैसी होनी चाहिए ना, ये फर्स्ट एपिसोड वैसे ही थी। शी हल्क और जेनिफर वॉल्टर की कैरेक्टर जैसा हम लोग चाहते हैं, जैसा होना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही है। मस्ती मजाक करने वाली, नौटंकी करने वाली, टाइम टाइम पे सीरियस भी होने वाली और टिपिकल लड़की की तरह लड़कों पे चर्चा करने वाली। और सच बताओ तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पहला एपिसोड इतना ज्यादा अच्छा होगा। मुझे लगा था कि शी हल्क का सीरीज भी गेव, हालांकि अभी तक कुछ कह नहीं सकते, लेकिन शी हल्क का पहला एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार है। लिटरली कॉमिक में, कार्टून में हम लोग शी हल्क को जिस कारण से इतना ज्यादा पसंद करते हैं, उन चीजों को पहले एपिसोड में काफी अच्छे से बरकरार रखा है। जैसे बात बात पे फोर्थ वॉल ब्रेक करना, आलतू फालतू चीजों को लाइटली लेना, डेडपूल की तरह एक कूल एटीट्यूड रखना, मगर सूझबूझ के साथ विद इंटेलिजेंस एंड लॉजिक, चुलबुलीपन, मस्ती मजाक करना और ऊपर से एक अलग ही स्टाइल और स्वैग में रहना। और लिटरली हमेशा से ही शी हल्क की स्वैग ही अलग है, जो चीज अच्छे से हमें इस एपिसोड में दिखती है। और एक्ट्रेस तातियाना मास्लानी ने काफी अच्छे से इसको पोर्ट्रेट किया है। वो एक ऐसी कैरेक्टर है जो लिटरली अपने हल्क को ऐसे कंट्रोल कर पाती है जो और कोई भी नहीं कर पाता। और सच बताओ, सभी की एक्टिंग भी सही थी। और जो शी हल्क की सीजे और वीएफएक्स का डर मुझे लग रहा था, वो भी इस एपिसोड में बहुत ज्यादा बुरी नहीं लगी, ठीक ठाक ही थी। और शी हल्क को साइड में रखकर अगर बात करें एपिसोड की, तो पहला एपिसोड एक्चुअली पूरी तरीके से ब्रूस और जेनिफर को लेकर थी, या फिर मोर स्पेसिफिकली कहे तो हल्क और शी हल्क को लेकर थी। भाई बहन की इंटरेक्शन, उनकी बॉन्डिंग, कैसे जेनिफर शी हल्क बनी, और फिर उसके बाद हल्क ने उसे कैसे ट्रेन करने की कोशिश की और देखा कि शी हल्क कंट्रोल में सबका बाप है, सॉरी माँ है। जेनिफर बहुत अच्छे से अपनी हल्क को कंट्रोल कर सकती है, वो भी स्वैग के साथ। और सबसे बेहतरीन हल्क और शी हल्क की एक बैटल भी दिखी, छोटी सी, और हल्क और शी हल्क की थंडर क्लैप पावर भी। मगर हम सब ने इसके पहले ट्रेलर्स में और क्लिप्स में जो चीजें देखे थे ना, उनमें से ज्यादा चीजें इस एपिसोड में है। मतलब इस एपिसोड का आधे से ज्यादा चीजें भी हम लोगों ने पहले देख लिया है, लेकिन फिर भी ये एपिसोड मजा देके जाती है और थोड़ी सी भी बोर नहीं करती। और स्टार्टिंग के 2 मिनट में आप सरप्राइज हो जाओगे। वो सीन काफी हद तक डेडपूल वाली फील देगी। मगर एक चीज है जिसने मुझे निराश की, वो है जेनिफर का पहली बार शी हल्क बनना। लोग कहते हैं कि कॉमिक बुक के कॉन्सेप्ट बचकाने होते, ये उससे भी ज्यादा बचकाना था, क्योंकि कॉमिक में कम से कम ये दिखाया गया था कि ब्रूस के ब्लड को सही तरीके से जेनिफर पे ट्रांसफ्यूज करने के बाद, ड्यू टू जेनिफर स्पेशल जेनेटिक्स, जेनिफर मरती नहीं बल्कि उसकी डीएनए ब्रूस की तरह ही कामा से बॉन्ड कर लेती है, लेकिन एक अलग वे में। इसलिए जेनिफर शी हल्क बनी थी, मगर हल्क से थोड़ी डिफरेंट। मगर यहाँ पे जो दिखाया गया उस हिसाब से तो ब्रूस की खून के 2-3 बूंद भी अगर किसी के घाव पे गिर जाए और उसकी डीएनए गामा से बॉन्ड करने की क्षमता रखती हो, तो वो भी हल्क बन जाएगा। मतलब कोई भी लिटरली आसानी से हल्क बन सकता है या तो मर सकता है। ये कॉन्सेप्ट मुझे कुछ सही नहीं लगा, लेकिन जितना दूर मुझे लगता है कि इसके पीछे भी एमसीयू का एक कारण है। एमसीयू ऐसे ही दूसरे हल्क्स को भी इंट्रोड्यूस करना चाहता है, जैसे रेड हल्क। और इस पूरे एपिसोड में आप लोग को आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका की याद अच्छे से आएगी, क्योंकि हर जगह बात बात पे आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका की बात छिड़ी है। जहाँ इस तरफ ब्रूस यानी हल्क आयरन मैन को याद कर रहा था, उसके बारे में बोल रहा था और इमोशनल हो रहा था, वही दूसरी तरफ शी हल्क यानी जेनिफर, वो कैप्टन अमेरिका, उसकी बॉडी और उसकी वर्जिनिटी को लेकर पड़ी हुई थी। टिपिकल फीमेल स्टफ। साथ में शाकार की एक सिप भी दिखी, और ये स्पॉइलर नहीं है, ये चीज पहले ही दिखा दिया गया था, जो शायद ब्रूस यानी हल्क को ढूंढ रहे हैं। तो समझ रहे हो, ये इशारा है वर्ल्ड वॉर हल्क का। मतलब यूनिवर्सल पिक्चर्स से अगर राइट वापस आ जाए तो वर्ल्ड वॉर हल्क वाला सपना पूरा होने का चांस बहुत ज्यादा है। और साथ में एक बहुत ही बेहतरीन चीज जो हल्क के बारे में रिवील की गई, कि इस लल्लू हल्क में अभी भी दम है। एक्चुअली ब्रूस बैनर एज ए हल्क अपने आप को रोक के रखता है, लाइक सुपरमैन। वो चाहे तो एक चट्टान को स्पेस में भी फेंक सकता है, लेकिन वो करता नहीं। वो अपने मॉन्स्टर्स नेचर और ताकत से डरता है और हल्क को लिमिट करके रखता है। और इस एपिसोड में हमें ब्रूस की वन काइंड ऑफ डिवाइस दिखी जो उसे हल्क बनने से कभी कभी रोकती है। जैसा एक डिवाइस हम लोगों ने इनक्रेडिबल हल्क में भी देखा था। मतलब हल्क का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि आगे जाके लिमिट तोड़ के एक नई शुरुआत करने वाला है। और साथ में इस एपिसोड में हमें यही पता चलता है कि अभी तक हल्क के पास गजब की हीलिंग फैक्टर नहीं है, मगर शायद जेनिफर के कारण उसके बॉडी में अब हीलिंग फैक्टर घुसेगी। मगर कैसे, उसके लिए आपको एपिसोड देखना पड़ेगा। और शी हल्क के कैरेक्टर को जैसे एग्जीक्यूट किया गया है पहले एपिसोड में, ऐसे ही अगर किया जाए तो लिटरली सभी को इस कैरेक्टर से प्यार हो जाएगा। ये फेवरेट में से एक बन जाएगा। शी हल्क लिटरली एमसीयू की एक नई जान बन जाएगी, क्योंकि शी हल्क लॉजिकली काम करती है, टाइम पे सीरियस भी होती है, स्वैग भी है, स्टाइल भी है, और डेडपूल की तरह मस्ती मजाक भी करती है, और फोर्थ वॉल को ब्रेक भी। मतलब काफी कूल कैरेक्टर है, और ऊपर से हॉट भी। हाँ वो तो है। और सच बताऊं तो शी हल्क की स्वैग ही अलग है। वो डेडपूल की तरह एक बोरिंग कहानी को भी एंटरटेनिंग बना सकती है। बस चाहिए तो इस सीरीज में बस एक अच्छा सा स्टोरी लाइन, एक दमदार विलन और एक गजब की क्लाइमैक्स, क्योंकि हर बार कैमियोस काम नहीं आने वाले। और बस टाइटेनिया को लेकर मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड रहा, क्योंकि वो काफी क्रिंजी लग रही थी और काफी कम पावरफुल भी बहुत आसानी से उसे निपटा दिया, जो कि वापस जरूर आएगी बदला लेने, और तब एक अच्छा सा फाइट दिखेगा, क्योंकि शी हल्क की एक दमदार टक्कर है टाइटेनिया। तो आपको शी हल्क की पहली एपिसोड कैसी लगी कमेंट में बताना जरूर। सो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक मस्त कंटेंट के साथ, और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, अपना और फैमिली का ख्याल रखना, दूसरे अच्छे काम में मदद करना, बिकॉज यू आर अ फ्रीकिंग सुपर हीरो।